डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की वार्ता से पहले यूक्रेन पर बड़ा अटैक। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने किया है एक साथ हमला। खार्किव, सूमी समेत कई शहरों पर भीषण अटैक, दहला कर रख दिया। यह देखिए आप, लगातार 30 मिनट की बमबारी में यूक्रेन में बड़ी तबाही। तो रूस की तरफ से एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश आज की इस वार्ता से पहले कि ज़ेलेंस्की के सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अगर वो इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं तो उसकी शर्त को मानना पड़ेगा। और इसी दबाव के तहत ये माना जा रहा है कि एक साथ यूक्रेन के कई शहरों को दहला दिया, जिसमें खार्किव, सूमी समेत कई बड़े शहर हैं। और देखिए, बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है। पिछले 24 घंटे में 182 से ज्यादा हमले हुए हैं। यूक्रेन में 80 ठिकानों पर रूस ने हवाई हमले किए हैं। यूक्रेनी पोस्ट पर 152 गाइडेड बम से अटैक किया गया है। रूस ने यूक्रेन में कई मिसाइलें दागी। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के ओडेसा पर रूस ने एक और बड़ा हमला कर दिया है। 25 शाहेद ड्रोन से ओडेसा पर हमला। शहर के अलग अलग इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक। ये देखिए आप, और देखिए अहम खबर, पोर्ट सिटी ओडेसा पर रूस का विध्वंसक हमला। रूस ने यूक्रेनी ऑयल डिपो पर किया अटैक। रूस ने ऑयल डिपो पर दागे शाहेद और केरान ड्रोन हमले से ऑयल डिपो में लगी भीषण आग। यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। रूस ने खार्किव और पावलोग्राद पर किया अटैक। खार्किव और पावलोग्राद में यूक्रेनी बेस को बनाया गया निशाना। ये देखिए तस्वीरें, यूक्रेनी एम्युनिशन डिपो पर रूस का ड्रोन हमला हुआ। रूस ने दावा किया कि हमले में 6 यूक्रेनी सैनिकों की एक साथ मौत हो गई। और इस वक्त की 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। ओडेसा पर रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है। शाहेद और ग्रैंड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है एक बड़े हमले को अंजाम देने के लिए। ऑयल डिपो में कैसे भीषण आग लगी है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वहीं खार्किव और पावलोग्राद पर भीषण अटैक हो रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 25 शाहेद ड्रोन से ओडेसा पर अटैक किया गया। डिपो पर दागे शाहेद और केरान ड्रोन, और हमले में 6 यूक्रेनी सैनिकों की एक साथ जान चली गई है। ये रूस की तरफ से किया गया है दावा। तो देखिए आप, एक साथ कई शहरों पर ड्रोन के साथ अटैक किया गया। यूक्रेनी एम्युनिशन डिपो पर रूस ने ड्रोन अटैक किया। 6 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा रूस की तरफ से किया जा रहा। और देखिए आप, खार्किव और पावलोग्राद में यूक्रेनी बेस को निशाना बनाया गया। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूस ने एक साथ खार्किव और पावलोग्राद को दहला कर रख दिया है। यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर रूस का यह विध्वंसक हमला। अब ये बात बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करती है जहां पुतिन अलास्का में ये बोलते नजर आए कि उन्हें सीजफायर नहीं, उन्हें सीजफायर मंजूर नहीं है, बल्कि उन्हें चाहिए स्थायी शांति। लेकिन आज जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है, उससे पहले यूक्रेन पर रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए और ज्यादा बढ़ा दिए। दबाव बनाने की एक रणनीति साफ तौर पर नजर आ रही है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे सहयोगी मनीष झा मेरे साथ मौजूद हैं, निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन श्याम भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मनीष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो तस्वीरें हमने दिखाई, मैं चाहूंगा एक छोटा सा रिएक्शन आप इस पर दें। एक तरफ शांति वार्ता आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, माना यह जा रहा है कि बहुत सारे बड़े मुद्दों पर रजामंदी हो गई है, आज की मीटिंग में उस पर एक फाइनल मुहर लग जाएगी। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें जहां पर मैदान जंग में बारूद बरस रहा है, तबाही जारी है, कैसे देखा जाए? बिल्कुल समीर, देखिए तकनीकी तौर पर देखा जाए तो युद्ध विराम तो हुआ नहीं है,
बल्कि युद्ध विराम की अब चर्चा भी खत्म हो गई है। और जब तक कि युद्ध रुक नहीं जाता है तब तक दोनों पक्ष लड़ रहे हैं, और दोनों पक्ष न सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि देखिए लड़ाई कितनी भयंकर रूप से चल रही है। और रूस भी बता रहा है कि देखो यूक्रेन में हम तबाही ला रहे हैं, लाने की स्थिति में है, और अगर युद्ध नहीं रुका तो और अधिक तबाही होगी। इसीलिए शांति जरूरी है, इसीलिए बातचीत में निष्कर्ष निकालना जरूरी है। और अपनी जिद को छोड़कर अगर यूक्रेन के हित में सभी को आना होगा तो आप आकर एकमत हो जाएं। इसीलिए आप इस हमले को इस रूप में देखिए, जब तक युद्ध नहीं रुकेगा तब तक बमबारी जारी होगी, और हर बीतते पल के साथ यूक्रेन की जो तबाही है वो बढ़ती जाएगी। तो बिल्कुल हर बीतते पल के साथ यूक्रेन की तबाही और ज्यादा बढ़ेगी अगर यूक्रेन पुतिन की शर्तों पर आज नहीं मानता है।